Students, how are you? Today we start exercise 3.5, sum number third. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? ऐसा फैक्टर बताना है जो प्राइम फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं होता और वो क्या हो, कंपोजिट नंबर भी हो। ऐसा क्या नंबर होता है? वन फैक्टर होता है जो प्राइम फैक्टर में इंक्लूड नहीं होता और वो कंपोजिट नंबर में भी इंक्लूड नहीं होता। राइट करेंगे 1 फैक्टर्स आर नॉट included in the prime factorization of a composite number. Sum number 4. Write the greatest 4-digit number and express it in terms of prime factorization. 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर राइट करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन में उसे एक्सप्रेस करना है। राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा? 9999। प्राइम फैक्टर करेंगे 9999। कौन सी टेबल पे जाएंगे? 3 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9 एंड 3 × 9। अब भी 3 की टेबल पे 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 1 = 3। अब ये जाएंगे 11 की टेबल। 11 × 1 = 11, 2 digits ली तो 0, 11 × 1 = 11। अब ये 101 की ही टेबल पे जाएंगे। 101 = 100। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन of 9999, 3 × 3 × 11 × 101. Sum number 5. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factorization. 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है और प्राइम फैक्टर में उसे एक्सप्रेस करना है। राइट करेंगे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे 10,000। 2 से 2 5 = 10, 2 0 = 0, 2 2 = 4, 2 5 = 10 and 0। भी 2 से 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 0, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 5 = 10। 5 से 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25। अभी 5 से 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25 and 5 1 = 5। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000, 2 × 2 × 2 × 2, 5 × ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट सम 6 sum, find all the prime factor of
1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. प्राइम फैक्टर फाइंड करना है और उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। 1729 प्राइम फैक्टर 7 की टेबल से करेंगे। 7 2 ज़ा 14, फिर 7 4 ज़ा 28 और 7 7 ज़ा 49। 13 की 13 1 ज़ा 13, 24 माइनस 13 11, 117, 13 9 ज़ा 117, 19 1 ज़ा 19। ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। Next sum. The product of three consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. 3 consecutive number write करने हैं जो 6 से divisible हो जाए और एग्जाम्पल की हेल्प से हमें सॉल्व करने हैं। 3 consecutive numbers, there must be one even number and one multiple of 3. Thus the product must be multiply of 6. कि 1 क्या है हमारे पास इवन नंबर और ये 3 से मल्टीपल हो जाएंगे और इन सभी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे ये 6 से डिविजिबल होंगे। एग्जाम्पल जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये 6 से भी मल्टीपल हो रहे हैं। 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120, ये भी 6 से मल्टीपल हो रहे हैं और ये सभी क्या हैं 6 से डिविजिबल भी हो जाएंगे। 8 समय द सम ऑफ 2 consecutive odd number is divisible by 4. Verify this statement the help of some example. हमें 2 consecutive numbers का टोटल करना है। क्या होने चाहिए odd नंबर होने चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो जाए और एग्जाम्पल से हमें वेरीफाई करके बताना है। राइट करेंगे। 3 + 5 8, 7 + 9 16, 11 + 13 24 और ये सभी क्या हो रहे हैं 4 से डिविजिबल भी हो रहे हैं। तो राइट करेंगे यस these consecutive odd numbers is divisible by 4. 8 सम 9 सम करेंगे। 8 सम हो गया हमारा। In which of the following expression prime factorization has been done? following expression दिए हमें बताना है इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है। ए पार्ट इसकी 4 के फैक्टर वो भी और बनेंगे 2 × 2 नहीं होगा ये। पी का 7 × 2 × 2 सही है पी एंड सी का 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 73 के फैक्टर बनेंगे। डी नहीं होगा तो क्या होगा बी एंड सी पार्ट। राइट बी एंड सी पार्ट हैज़ बीन प्राइम फैक्टराइजेशन। 10th sum
determine if 25,110 is divisible by 45। हमें बताना है कि ये 25,110 45 से डिविजिबल होगा। हिंट 5 and 9 are co-prime number. Test the divisibility of prime factorization 5 and 9। 5 और 9 क्या है, 45 का co-prime number है और बताना है। राइट करेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 and 9। 5 9 ज़ा 45। हमें दिए 25,110। क्या ये 5 से डिविजिबल हो रहा है? हमें 5 और 9 दोनों से होगा, तो ये 45 से भी डिविजिबल होगा। यस, क्योंकि वंस डिजिट पे क्या है, 0। जब वंस डिजिट पे 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज वंस प्लेस इज 0। अब 9 से करें, क्या ये 9 से होगा? 9 से करेंगे तो इन सभी का टोटल 2 + 5 7 + 8 1 9 8 8 + 1 9। यस, इज divisible by 9 because the sum of digits is multiple of 9। तो ये 45 से भी होगा। यस, 25,110 is divisible by 45। 11th sum 18 is divisible by both 2 and 3. It also divisible by 2 and 3 6. Similar in number is divisible by both 4 and 6. Can you say that the number must also be divisible by 4 into 6 24? If not, give an example to justify your answer। उन्होंने कहा है कि 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6, तो ये किससे 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन उन्होंने दिया ये नंबर, किसी नंबर को अगर हम 4 और 6 दोनों से डिविजिबल करेंगे, क्या हम कह सकते हैं कि वो 4 और 6 24 से भी डिविजिबल होगा। इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल। राइट करेंगे। नंबर 12 इज़ डिविजिबल बाय 6 and 4। 12 नंबर 6 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा, बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24, लेकिन वो 24 से डिविजिबल नहीं होगा। I am the smallest number having 4 different prime number. Can you find me? Smallest number राइट करने हैं और उनको फाइंड। The smallest 4 prime number 2 3 5 7. Require the number is 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7. 2 3 is 6, 6 5 is 30, 37 is 210। Thank you.